आप जरा बताइए दर्शकों को कि गगनयान मिशन के लिए ये आगे कितनी मददगार साबित होने वाली है और किस रूप में मददगार साबित होने वाली है। विनोद जी। गगनयान, जैसा कि इसरो ने प्लान किया है कि हम 3 आदमियों को 2 दिन के लिए अंतरिक्ष में अपने कैप्सूल में पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद में उनको उतार लेंगे। तो ये हम एक पहले बहुत छोटी सी छलांग लगाने जा रहे हैं, जहां पर कि हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस यान में, एक्सियन यान में आप एक कैप्सूल से आप गए और आपको एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्थानांतरित किया गया। तो गगनयान एक छोटी सी छलांग होगी। इसके जो कैप्सूल होंगे उससे जब हमारा LVM-3 रॉकेट जब उसको प्रक्षेपित करेगा तो वो पृथ्वी की एक वृत्ताकार कक्षा में एक निहित समय के लिए उसको सर्कुलेट करेगा, मन ऑर्बिट करेगा। और जब उसका समय 2 या 3 दिन जैसा भी बाद में डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद में उस कैप्सूल को हम लोग फिर रिकवर कर लेंगे, जैसा कि अभी आपने दिखाया अपने चित्र में। तो हमारे रिकवरी का सिस्टम और ये एक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कि हम सैटेलाइट रिकवरी एक्सपेरिमेंट कहते हैं, SRE कहते हैं, उसमें हमने अपने कैप्सूल को पृथ्वी की वृत्ताकार कक्षा में छोड़ा था और उसको समय होने के बाद में उसको हमने फिर श्रीहरिकोटा के आइलैंड के पास में उसको सक्सेसफुली उतारा था। उसमें कोई व्यक्ति या व्यक्ति नहीं था, उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो जब हम अपना गगनयान मिशन छोड़ेंगे तो जो हमारे गगन यात्री होंगे वो या 2 से या 3 दिन, और जो भी उनका समय निर्धारित किया जाएगा 3 से या 4 दिन या 1 हफ्ते तक, वो पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहेंगे। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर रंटूनाथ, उस हमारे गगनयान मिशन में जो शुभांशु शुक्ला हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो अनुभव है, वो किस रूप में खासतौर से काम आएगा सर? इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। शुभांशु शुक्ला का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है 18 डेज ISS में, ये डेफिनेटली प्लस है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला इज वन ऑफ द क्रू मेंबर्स फॉर द गगनयान। और ISS में इन्होंने 2 काम किए, नॉट ओनली एक्सपेरिमेंटेशन, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन किए स्प्राउटिंग के ऊपर एंड माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, इसको छोड़ के इन्होंने ISS की जो डे टू डे मेंटेनेंस एंड अदर वर्किंग्स जो है इसमें भी मदद की है। तो इनके जो एक्सपीरियंस जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आना है फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए, स्पेशली गगनयान के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शुभांशु शुक्ला के पास ही है, बाकी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है। इसके पहले जो राकेश शर्मा गए थे उस टाइम ISS में नहीं गए थे। तो ये जो इनके जो एक्सपीरियंस जो रहा है, ये एक एक चीज़ें काम आएंगे, और इनके जो एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये तो प्लस है। इससे तो फ्यूचर जनरेशन के जितने भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किया जाएंगे या स्पेस प्रोग्राम किए जाएंगे उसके ऊपर सफल होंगे। बट इनके जो एक्सपीरियंस रहा ISS में, जो 18 डेज का एक्सपीरियंस रहा डे टू डे एक्टिविटीज में, मैन्यूवर करना, डॉकिंग प्रोसीजर, अनडॉकिंग प्रोसीजर जो उन्होंने पूरा देखे हैं, प्लस ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट, ये डेफिनेटली अ प्लस। और ऐसे में एक बार फिर से जरा विनोद सर का रुख करते हैं और विनोद सर से ये समझते हैं, सर ये जो 18 दिन रहे वो ISS पर शुभांशु शुक्ला, और वहां पर जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब करीब 60 के आसपास प्रयोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 7 जो है वो खासतौर से हमारे स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए वो कितना महत्वपूर्ण रहे। जो एक्सपेरिमेंट्स हिमांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए हैं और जो हम लोग गगन यात्री को भेजेंगे अपने गगनयान में, वहां पर इन एक्सपेरिमेंट्स का एक्सटेंशन कर सकते हैं। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट, ये 7 एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, या और हम फिर अपने नए एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कैप्सूल में उतनी जगह नहीं होगी, उतनी स्पेस नहीं होगी जितनी कि हमको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जगह मिलती है। तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अभी तो उतना डिसाइड नहीं, अभी तो हम उतना मालूम नहीं हुआ है, डिसाइड कर लिया होगा, लेकिन अभी ओपन फोरम में इतना बताया नहीं गया है, क्योंकि जब कोई मिशन शुरू होता है तो उसके सारे पैरामीटर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाता है। करने के बाद में उनके एक्सपेरिमेंट को फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद में उनका समाग्रह किया जाता है, और जहाँ से उसको हम खरीद सकते हैं या बना सकते हैं या कर सकते हैं, उनका पूरा सर्वे किया जाता है। तो हमको जो हमारी जो 4 गगन यात्री हैं, जिसमें से एक शुभांशु शुक्ला है, इन लोगों को तैयार किया गया था कि हम अपने गगनयान में भेजेंगे, जो कि उनकी इनिशियल ट्रेनिंग जो थी वो रशिया में हुई थी।
तो चूंकि हमारा गगनयान प्रोग्राम में थोड़ा सा देरी हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो एक ये तो प्राइवेट अब तो वो जो समय है वो 2027 का डॉक्टर रिंटूनाथ गगनयान के लिए कहा जा रहा है, ऐसे में हमारे मिशन के लिए। मेरा सवाल ये है क्योंकि 2019 में ही सिलेक्ट कर लिया गया था शुभांशु शुक्ला को इस गगनयान मिशन के लिए, और परिवार ये बताता है कि उसके बाद से ही पूरी तरीके से उसी की ट्रेनिंग में रच बस गए थे शुभांशु शुक्ला। घर का खाना भी बिल्कुल नहीं खाते थे, जो उनको बताया जाता था बस उसी हिसाब से नपा तुला वही डाइट लेते थे जो उनके लिए तय की गई थी। अब लेकिन जब घर आएंगे तो क्या अब कुछ घर का खाना खा पाएंगे, या अभी भी आगे लंबा सफर है, मिशन बड़ा है, अभी गगनयान वाला जो मील का पत्थर है उसको हासिल करना है, तो एक तरीके से वो ट्रेनिंग का सिलसिला अभी भी जारी रहने वाला है। रिंटूनाथ जी, डेफिनेटली लार्जर गोल है वो, फाइनल डेस्टिनेशन, लार्जर गोल जो भी हम बोले उसके लिए तो जो भी डायरेक्शंस है, जो प्रोटोकॉल्स है उसको तो फॉलो करना ही है। एंड जो भी डायरेक्शंस जो है वो ऐसा नहीं है कि डे टू डे खाना और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके ट्रेनिंग शेड्यूल होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है। तो वो घर का खाना आई एम श्योर दैट वो तो दैट ही विल टेक केयर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने बोला कि इनके जो इन बिटवीन जो ये जो स्पेसएक्स के द्वारा ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन में जो आईएसएस में जाना, इनका सिलेक्शन होना, 4 में से 1 एक्सम 4 मिशन पे जाना, ये बहुत ज्यादा एडेड एडवांटेज है। शुभांशु शुक्ला के लिए तो है ही, बट फॉर एंटायर स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया मैं इसी पर आना चाह रही थी सर। रिंटूनाथ जी, मतलब अब यहाँ से आपको लगता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत जो है वो और बड़ी भूमिका पूरी दुनिया में निभाता हुआ नजर आएगा सर अब यहाँ से आगे? गिने चुने जो नासा हो गए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया, चाइना, इनके साथ आ गए इंडिया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दिन के दिन हम जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन हम अब देखेंगे, पेलोड्स देखेंगे, सैटेलाइट लॉन्च से लेके आईएसएस में एस्ट्रोनॉट भेजना, ये सारे ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रांगली हम नाउ वेट कर रहे हैं कि हम अभी इसको आगे बढ़ाएं, और गगनयान इट विल बी जस्ट स्टार्ट ऑफ द न्यू सीजन फॉर इंडिया फॉर डूइंग मोर एक्सपेरिमेंटेशन एंड मोर स्पेस प्रोग्राम्स फॉर द वर्ल्ड। इंडिया कैन टेक लीड नाउ। चलिए सीधे विनोद सर के पास लेकर चलते हैं। और सर, क्योंकि अब कार्यक्रम का समापन हमें करना है, तो आपसे भी मेरा सवाल यही है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये एक्सिम 4 मिशन और शुभांशु शुक्ला की जो कामयाबी है, इससे भारत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में अब निभाता हुआ यहां से नजर आएगा सर आगे? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब जो हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हमारा जो रॉकेट जो जितना सक्षम नहीं है कि हम 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ भेज सके हैं, तो जो हमारे रॉकेट रेडी हैं इस समय, उनकी सफलता के ऊपर में हमारी सफलता के बाद में ही हम गगनयान को भेजेंगे। तो गगनयान भेजने के 3 या 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। पहला, जो रॉकेट है उसमें एक डमी या मैंडिल रख के अंतरिक्ष में उसकी सैर कराई जाएगी 3 या 4 दिन के बाद। फिर उसके बाद में उसी कैप्सूल को रिकवर कर लेंगे, माने आदमी नहीं होगा, उसका एक डमी रहेगा और सारे वही एक्सरसाइज किएंगे जैसा कि आपने देखा होगा कि कितना सिस्टमेटिक वे में उन्होंने रिकवर किया। उसके बाद में उसको शिप में लाए, उसके बाद में उसका हैच खोला, उसका मेन डोर खोला और कैसे स्लाइड करके उसको बाहर निकाल के लाए। ये सारे के सारे एक्सरसाइज, मतलब एक तरीके से आप कह रहे हैं कि पूरा ड्राई रन हो जाएगा, बस सिर्फ उसमें एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री है वो नहीं होंगे। सही बात है। तो वो एक राउंड होगा, उसके बाद में 2 और राउंड किए जाएंगे, 2 बार और प्रक्षेपण किया जाएगा, ये देखने के लिए कि इसमें कोई कमी नहीं जाएगी। जब हमारे 3 प्रक्षेपण सफलतापूर्वक हो जाएंगे, उसके बाद में ये चौथे प्रक्षेपण में ही हम अंतरिक्ष या गगन यात्री को भेज सकेंगे, माने भेजेंगे। बिल्कुल सर, अब तो इंतजार सर उसी गगनयान मिशन का है, जिसको लेकर बेसब्री अब यहां से आगे हर हिंदुस्तानी की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर। लेकिन आज की बड़ी
और अच्छी खबर ये कि शुभांशु शुक्ला सकुशल अंतरिक्ष की यात्रा कर अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर वापस धरती पर आ गए हैं। शुभांशु रिटर्न्स देख रहे थे आप। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।